सुनिए जी, उठिए ना। देखिए क्या हो गया। क्या हो गया? उठिए, उठिए ना। क्या बात है भाग्यवान, ऐसा क्या हो गया जो तुम सारा घर सर पर उठा लिया है? गोदाम से सारी बोरियां चोरी हो गई। क्या चोरी? कहाँ पर? गोदाम में आइए, खुद देख लीजिए। हे भगवान, यह क्या हो गया? जमींदार जी के आदमी कभी भी आ सकते हैं। माता रानी, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? सोनू घर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। सोनू के आंखों से आंसू आ रहे थे। तभी वहाँ जमींदार के आदमी आ गए। अरे भाई सोनू, बोरियां तैयार है ना? नहीं भाई, कल रात को किसी ने अनाज की बोरियां चोरी कर ली है। यह क्या कह रहे हो भाई? जमींदार जी कहीं तो गुस्सा ना हो जाए। तुम उनका गुस्सा जानते हो ना। चलो, उनसे बात तो करनी ही पड़ेगी। चलो अब। सोनू मेवालाल के साथ जमींदार के घर गया। क्या सोनू, तुम सब खाली हाथ क्यों आ रहे हो? जमींदार जी, कल रात को हमारे घर चोरी हो गई। सुबह देखा तो गोदाम से सारी बोरियां गायब हो चुकी थीं। कहीं तुमने किसी और को बेहतर दाम के चक्कर में तो नहीं भेज दी? नहीं जमींदार जी, मैं सच कह रहा हूँ। सेठ जी, एक ही गांव में रहना है हम सबको, भला झूठ बोलकर कितने दिन बच पाऊँगा? ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला तुमने किसी और को दिया है, तब देखना कि मैं तुम्हें क्या करता हूँ। कुछ दिन तक सोनू और चंदा दोनों उदास थे। सोनू सब्जियों को बाजार में बेचता और जो भी कमाता उसे ध्यान से खर्च करता। सोनू खाना खाने बैठा। सुनिए ना, कितना दिन हो गए इस तरह हमें सब्जियां बेचते हुए, लेकिन हमारा घर मुश्किल से चल रहा है। घर के भी हालत ठीक नहीं है। हमारा गुजारा सिर्फ सब्जियां बेचकर पहले तो नहीं हो सकता। हम अनाज बेचकर हम अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, जिसमें साल भर थोड़ा थोड़ा करके घर चलता था। लेकिन अब तो हमें अगली फसल का इंतजार करना पड़ेगा। अब बताइए ना, कैसे घर चलेगा? मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। अचानक सोनू थाली में रखा अचार रोटी के साथ खाने लगता है। अरे भाग्यवान, अचार! क्या अचार? क्या मतलब है? मैं आपको अचार की तरह देखती हूँ। आप मेरे बारे में यह सब सोचते हैं? नहीं भाग्यवान, मैं तो कह रहा था समस्या का समाधान है अचार। मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम अचार बनाना और अचार मैं लोगों के घर जाकर बेचूंगा। पहले हम लोगों को अचार का स्वाद चखाएंगे, उन्हें पसंद आएगा तो वह खरीद लेंगे। अगर पसंद नहीं आया तो? अरे कैसे नहीं आएगा, मेरी चंदा ने जो बनाया है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फंटास्टिक अचार बनाती हो तुम। आपने अंग्रेजी कहाँ से सीखी? तुम मुझे कम मत समझो। व्हाट आर यू डूइंग? आर एम वेरी वेल। देखा, आप तो बड़े अच्छे अंग्रेजी बोल देते हैं। दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद चंदा अचार बनाने लगी और चंदा ने अचार डिब्बों में पैक कर दिया और सोनू चल पड़ा साइकिल लेके। सोनू के घर पर जाकर रुका। घर पर कोई है? अरे सोनू भैया, आप यहाँ कैसे? यह क्या ले आए? अचार बेचने का काम शुरू किया है, इसलिए घर घर जाकर बेचता हूँ। अचार खरीदना चाहेंगी? जरूर, जरा चखाना तो भैया। औरत ने अचार चखा, उसे बड़ा पसंद आया। भैया ऐसा करो, 1 किलो तौल दो। सोनू अचार तौल कर देता है। कितना हुआ? 150 रुपया। ठीक है भैया, अभी पैसा लेकर आता हूँ। चलता हूँ बहन। ऐसे करते करते सोनू दूसरे घर गया। रमेश भैया, घर पे हो? अरे सोनू, तू कैसा है भाई? और कैसा चल रहा है सब? उस चोरी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा यार। जाने दो भाई, क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अचार खरीदते हो बाहर से? हाँ, क्यों? मैंने अचार बनाना शुरू किया है। क्या बात है, जरा चखाओ तो। सोनू ने उसे थोड़ा चखने के लिए दिया। अरे वाह, किसने बनाया? चंदा ने।
भाभी को कहा ना, बहुत अच्छा अचार बनाती है, बहुत कमाल का। बताओ भाई, खरीदोगे? हाँ भाई, क्यों नहीं, दूसरों से भी खरीदता हूँ, इससे अच्छा तुमसे ना खरीद लूँ। यह बताओ कितने में बेच रहे हो? 150 रुपये किलो। ठीक है भाई, 2 किलो दे दो। सोनू ने पैक करके दे दिया। धीरे धीरे उसका सारा अचार बिक गया। सोनू घर पहुंचा। चंदा, आप आ गए? कैसा गया आज का दिन? किसी ने खरीदा कुछ अचार? कुछ तो नहीं खरीदा किसी ने। मैंने कहा था ना, मेरा अचार इतना भी खास नहीं है। आपका विचार ही गलत था बेचने का। पूरी बात तो सुन लो। लोगों ने कुछ नहीं, सब कुछ खरीद लिया। देखो जाकर टोकरी में। चंदा टोकरी के पास गई। उसने देखा कि टोकरी तो खाली है, यानी कि सारा के सारा अचार बिक गया। चंदा बहुत खुश हुई। अब बस तुम ऐसे ही बनाती रहो और मैं घर घर जाकर बेचता रहूं। मैं कहती हूँ ना, आप ऐसा करिए, पास के गांव में बेचना शुरू कर दीजिए। क्या पता है वहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत पसंद आ जाए। अब हम जितने जगह जाकर बेचेंगे उतना ही तो हमारा फायदा होगा। कल से आप थोड़ा और अधिक अचार लेके जाना और दूर दूर तक, गाँव भी तक जाना। ठीक कहा तुमने, मैं ऐसा ही करूँगा। कल से तुम ज़्यादा से ज़्यादा अचार बनाना शुरू करना। आप 1 हफ्ता रुक जाइए। 1 हफ्ता में बहुत सारा अचार बनाकर तैयार कर दूंगी। उसके बाद आप बेचना शुरू कर देना। अचार पकाने में भी तो समय लगता है ना। ठीक है, तब तक मैं सब्जियां बेच दिया करूँगा। इससे हमारा घर भी चलेगा और हमें नुकसान भी नहीं होगा। इसके बाद चंदा अचार बनाना शुरू कर देती है और कुछ दिनों तक सोनू बाजार में सब्जियां बेचता है। कुछ दिनों में अचार तैयार हो जाता है और सोनू भी बेचना शुरू कर देता है। इस बार सोनू दूर के गांव में जाता है और अचार बेचना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे करके चंदा का बनाया हुआ अचार सभी जगह लोकप्रिय हो जाता है। इसके बाद सोनू एक दुकान भी खोल लेता है। अब जो भी ग्राहक आता उसकी दुकान पर ही जाता। एक दिन वहां से गुजरते हुए जमींदार जी की नज़र सोनू की दुकान पर पड़ी। क्या बात है सोनू, तुम्हारी तो दुकान चल पड़ी। थोड़ा अचार तो चखाना। सुना है तुम्हारे दुकान का अचार सभी को बहुत पसंद आ रहा है। यह तो सबका प्यार है जमींदार साहब। यह लीजिए, आप भी चख लीजिए। अरे यह तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा करो, हमारे घर पर 60 किलो अचार पहुंचा देना। हमारे यहाँ बहुत बड़ा भंडारा है। 1 हफ्ते में हम तुम्हारे घर पर कुछ लोगों को भेज देंगे रात को, इसलिए तुम सारा सामान तैयार रखना। जी जमींदार साहब। रात को जमींदार के लोग चंदू के घर नहीं पहुँचे। रात भी काफ़ी हो गई थी। ऐसा करिए, आप सो जाइए। अगर कोई आया तो हमें पता चल ही जाएगा, तब उठकर उनका सामान उन्हें दे देंगे। तुम ठीक कहती हो, सो जाना चाहिए। क्या पता वह आज ना आए। चलो सो जाते हैं। अगले दिन जब सोनू और चंदा उठे तो घर में फिर से चोरी हो चुकी थी। इस बार चोरी अचार की हुई थी। सुनिए, घर में फिर से चोरी हो गई है। किसी ने हमारा रखा हुआ अचार चोरी कर लिया। सोनू उठा और जाकर अचार जहाँ रखा था वहाँ देखने लगा। मैं जमींदार साहब को बता कर आता हूँ, उन्हें कहीं और से पता चलेगा तो कहीं वह गुस्सा ना हो जाए। ठीक है, आप संभाल लेना सब कुछ इस बार। सोनू जमींदार साहब के घर जाता है। जमींदार साहब, इस बार फिर से आपके लिए हमने जो अचार तैयार किया था वह चोरी हो गया। यह हमेशा मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं तुमसे कुछ भी मांगता हूँ और वह तुम्हारे घर में चोरी हो जाता है। मुझे लगता है तुम मुझे अपना सामान बेचना ही नहीं चाहते। ठीक है, मैं भी नहीं खरीदूंगा तुम्हारा सामान। जाओ। ऐसी बात नहीं है जमींदार साहब, आप खुद ही सोचिए, मैं आपसे दुश्मनी क्यों लूँगा। आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए दोबारा 60 किलो अचार तैयार करता हूँ। ठीक है, अगर इस बार कुछ हुआ तो देख लेना। सोनू अपने घर गया और सोचने लगा,
अब इस चोर को कैसे रोकें। इस बार सोनू ने बहुत सारे मटकों को एक जगह पर रखा और चला गया। अचानक आधी रात को आवाज़ आई। सारे के सारे चोर दर्द से चिल्ला रहे थे। अब जैसे ही सोनू उस कमरे में गया जहाँ पर अचार रखा हुआ था, तो वहाँ देखा सारे के सारे चोर ज़मीन पर लेटकर चिल्ला रहे थे। सभी आंखें मसल रहे थे। यह क्या कर दिया, कोई बचाओ हमें, पानी दो, पानी दो हमें कोई, अरे हमारे यहाँ आंखें जल रही हैं। अब आएगा मज़ा। घर में जैसे आदत पड़ गई है तुम्हें चोरी करने की, क्या मज़ा आता है तुम्हें चोरी करके। हाँ, इतना दिमाग चोरी में लगाते हो, कुछ और कर लेते ना, अभी चैन से ज़िंदगी बिता रहे होते, पर नहीं, तुम्हें चोरी ही करनी थी। लो करो, अब चलो बताओ क्यों कर रहे थे चोरी। यह सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, हमें सब करने के लिए मेवालाल ने कहा था। क्या मेवालाल? भला उसे क्या ज़रूरत पड़ गई? यह तो मुझे पता नहीं, आप हमें माफ़ कर दीजिए, आप पुलिस को मत बुलाना बस। ठीक है, नहीं बुलाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है, अगर गांव में दोबारा तुम चोरी की, तुम्हें मैं मेवालाल की मदद लेकर पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी सोनू भाई, हमें माफ़ कर दो। इसके बाद चोर चले गए। अगले दिन सोनू जमींदार साहब के घर गया। उसने जमींदार साहब को सारी बातें बता दी। जमींदार साहब, यह मेवालाल ही है जिसने आज तक हमेशा चोरियां करवाई है। तुम कैसे कह रहे हो कि सारी चोरियां मेवालाल ने कराई है? क्योंकि कल मैं खाली मटके गोदाम में रखवा आए थे और दरवाजे के ऊपर मिर्च के थाली रखवा दी थी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उनके ऊपर लाल मिर्च गिर गई और उन सब के आंखों में जलन होने लगी। वह चिल्ला चिल्ला कर पानी मांगने लगे। बस मुझे पता चल गया और मैंने पास गया, तोते की तरह सब उगल दिया। इस मेवालाल को पकड़ लो और पुलिस को फ़ोन करो। तभी सेठ के आदमी मेवालाल को पकड़ कर लाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार साहब, कुछ कीजिए भला। इतने सालों से आपके यहाँ काम करता हूँ, कुछ तो रहम कीजिए। मुझसे क्या माफ़ी मांग रहे हो? गलत तो तुमने सोनू के साथ किया है, उससे माफ़ी मांगो जाओ। मुझे माफ कर दो सोनू, मैं आज के बाद ऐसा काम नहीं करूँगा। लालच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तो तुमसे हुई है, लेकिन तुम्हें छोड़ देना मेरे बस में नहीं। आज मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कल कोई और चोरी कर लेगा। उनके पास एक सबक जाना चाहिए कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए मुझसे किसी चीज़ की उम्मीद मत रखो। तभी दो पुलिस वाले आकर मेवालाल को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। भाइयों, अचार ले आओ। बहुत सारे आदमी अचार के भरे मटके ले आए। यह लीजिए जमींदार साहब, इस बार आपके घर में हमारा सामान आखिरकार पहुंच ही गया। यह लो तुम्हारे पैसे। सोनू, तुम सच में ईमानदार और नहातिक किसान हो, हमें तुम पर नाज है। आपका बहुत शुक्रिया सेठ जी। चलिए अब मैं चलता हूँ। इसके बाद सोनू अपने घर लौट गया और इसके बाद से सोनू के घर में कभी कोई चोरी नहीं हुई और सोनू का काम बहुत अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चोरी करना ठीक है? अगर नहीं तो कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका दिन शुभ हो।